मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो हमारा 7वां फल उत्सव है, जो हमारा इंडो इज़राइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हम आयोजित कर रहे हैं, जिसका मुख्य फोकस है कि किसानों को बागवानी फसलों की तरफ आकर्षित करना, किसानों को बागवानी फसलों से जोड़ना। जैसा कि हमारे सरकारों का भी उद्देश्य है कि फसल विविधीकरण की तरफ जोर देना है, जिसमें आप धान और गेहूं की खेती छोड़ के हम कहीं न कहीं फलों की खेती की तरफ बढ़े, जिसमें आपकी पानी की भी बचत है और कई तरह की ऐसी फल फसल हैं, सब्जियां हैं और कई तरह की ऐसी फूल की भी फसलें हैं जिस पे हम फोकस कर सकते हैं। मेले में जो हमने मुख्यतः फोकस किया है कि आपकी जो फल फसलें हैं उसमें आम है, लीची है, चीकू है, आड़ू, आलू बुखारा, नाशपाती है, सेब है, अनार है, अमरूद है। इन सभी तरह की फसलों पे लाडवा फल केंद्र काम करता है। आज इस फल उत्सव में हमने आम की जो रंगीन किस्में हैं और आम की जो पहले आम किस्में जिसमें लंगड़ा दशहरी चौसा और अन्य पीले तरह की किस्मों का यहाँ पे हमने प्रदर्शनी लगाई है, जिसमें लगभग 27 तरह के जो आम की वैरायटियां हैं, जिसमें आपकी रंगीन किस्में भी हैं, जैसा आप इस मेले में आके देखेंगे, जिसमें अंबिका है, पूसा अरुणिमा है, पूसा सूर्या है। उसके बाद अन्य कई वैरायटियां हैं, ऑस्टिन हो गया, आपका कैंट वैरायटी हो गई, जिनका बहुत अच्छा पोटेंशियल है। हरियाणा में बहुत अच्छे से ये ग्रो हो सकते हैं। हमारा स्पेशली जो कुरुक्षेत्र है, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, यमुनानगर हो गया, पंचकुला हो गया, ये जो जितने भी एरिया हैं इसमें ये बहुत अच्छी वैरायटियां चल सकती हैं। उसके साथ साथ हम बात करें, नाशपाती भी मुख्य आकर्षण का केंद्र है, जिसमें पंजाब ब्यूटी और निजी सी की जो वैरायटी है, मुख्य रूप से यहाँ पे हम उसको फोकस कर रहे हैं कि उसका वैरायटी का पोटेंशियल बहुत अच्छा है। अनार में भगवा, सुपर भगवा, साथ ही अन्य जो किसानों के उत्पाद भी हैं और किसानों की वैरायटियां जो किसान लगा रहे हैं, उनका भी यहाँ पे प्रदर्शन होगा। यह 3 दिवसीय जो उद्यान का मेला है, ये किसान भाइयों और आम जनता को रूबरू एक प्लेटफॉर्म पर लाने का इसका मेन उद्देश्य इस बार का रहा है, ताकि इसके अंदर बच्चे और आम जनता पूरे प्रदेश की इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले। और किसानों ने जो बागवानी के क्षेत्र में आने के बाद एक मुकाम हासिल किया, उन किसानों को हमने इनवाइट किया, उनकी एग्जीबिशंस लगाई हैं, उनसे आम जनता रूबरू है और उनके प्रोडक्ट्स जो अपने लेवल पे बनाते हैं, मार्केट में जिस तरह की केमिकल से भरपूर प्रोडक्ट लोग खा रहे हैं और बीमारियां फैल रही हैं, तो उसमें यह है कि भी किसान और कंज्यूमर आपस में डायरेक्ट मिले, ये इसका मेन उद्देश्य है। और उसके प्रोडक्ट्स की जानकारी ले, घर पे भी बनाए और उसके खरीद सकते हैं। और वो इस तरह के उद्देश्य हमारे जो है किसान और आम जनता को जोड़ने का इसका मेन उद्देश्य है। लगभग 150 से 200 किस्में हमने उम्मीद की है, क्योंकि इसके पैरेलल हमारा पिंजौर का मेला भी चल रहा है, तो इस बार उम्मीद है कि हमें 150 से 200 मैंगो की वैरायटीज हमारे यहाँ लाडवा के मेले में हम किसान भाई को दिखा पाएंगे। ये जिला प्रदेश का मतलब जिला प्रदेश स्तरीय किसान हमने यूपी से भी किया है और पंजाब के भी कुछ किसान एग्जीबिशंस के भी लिए हमारे पास आए हुए हैं। तो इस बार जो 4 तारीख का इनॉग्रेशन हमारे एचओडी स्पेशल हैं, जो डॉक्टर अर्जुन सिंह सैनी इस करेंगे, और 5 तारीख को हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ हॉर्टिकल्चर डॉक्टर रणबीर सिंह इसमें शिरकत करेंगे। और जो समापन समारोह है, जो हमारे माननीय कृषि कल्याण मंत्री राणा साहब के द्वारा किया जाएगा। फल जो है काफी सारे फल हैं, तो विशेष फल की रहती है, क्योंकि सारे फल विशेष फल इसमें जैसे आम फलों का राजा है, आम फलों का राजा है। और इस क्षेत्र में जो हमारा बागवानी का ये सेंटर है, उष्ण कटिबंधीय फल CSTF लाडवा जिसको हम बोलते हैं, यह जो है ना, इसमें आम हमारे यहाँ कुल 25 कम से कम 25 कलरफुल वेराइटियाँ, लगड़ा चौसा दशहरी से अलग से, जो हमने यहाँ डेमोस्ट्रेशन, हम उनका लाइव डेमोस्ट्रेशन हमने प्लांटेशन की हुई है। पिछले 10 साल से ये सेंटर काम कर रहा है और इसके अंदर हमने लिली, अरुणिका, अंबिका, जो पुरानी किस्में थी उनसे आप लोग अच्छी हैं वो भी, लेकिन उसमें जो है किसानों की मुनाफा ज़्यादा है, उसकी बिक्री अच्छे दामों पर होती है और विभिन्न रंग के आम होने के कारण वो स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभप्रद है। तो इस तरह की इसका मेन उद्देश्य है। हमारा जो पूरे सालाना जो इसका एक कैलेंडर शेड्यूल रहता है ट्रेनिंग का, हरियाणा प्रदेश के किसानों के लिए, जो कि निःशुल्क है, कोई 5 दिन का परीक्षण है, उसमें खाना रहना और सब तरह की व्यवस्था विभाग द्वारा और सरकार के द्वारा की जाती है।
लेकिन जो हमारे पास पूरे इंडिया से यहाँ ट्रेनिंग आते हैं उनके लिए पेड ट्रेनिंग, उनको 1,000 रुपया हम 3 दिन के लिए 3,000 रुपया उनसे लेते हैं और उनको लंच और ब्रेकफास्ट देते हैं, बाकी रहने की व्यवस्था उनको करनी पड़ती है, जिसके किसानों का मैं यूँ कहूँ तो कि पूरे इंडिया से रुझान इस सेंटर के लिए काफ़ी अच्छा है पिछले 4 से 5 साल।